डेंगू डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिससे हर साल कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। यह एडीज इजिप्टी एईडीज इजिप्टाई नामक प्रजाति के मच्छरों से फैलता है। यह तब फैलता है जब मच्छर ने पहले किसी रोगी को काटा हो और वह किसी स्वस्थ व्यक्ति के खून में उस वायरस को पहुंचा दे। एडीज इजिप्टी एईडीज इजिप्टाई मच्छर सुबह और शाम के समय काटता है। मच्छर के एक बार काटने से भी डेंगू होने की संभावना रहती है। क्या आप जानते हैं कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों में डेंगू रोग की संभावना सबसे अधिक रहती है? डेंगू का इलाज समय पर करना जरूरी है, नहीं तो इसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। डेंगू बुखार के कारण बच्चों में मृत्यु दर 6 से 30% तक होता है और 1 साल से कम के बच्चों में मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। क्या आप जानते हैं कि डेंगू का इलाज आप घर पर ही कर सकते हैं? आयुर्वेदिक ग्रंथों में डेंगू के लिए घरेलू उपचार बताए गए हैं, जिनको अपनाकर आप डेंगू की रोकथाम या डेंगू होने पर उपचार कर सकते हैं। आइए जानते हैं डेंगू क्या है। व्हाट इज डेंगू? डेंगू एक वायरस के कारण होता है जो मच्छरों द्वारा फैलता है। सन 1779 में डेंगू बुखार का पहला पता लगा। डेंगू में बहुत तेज बुखार होता है। इसे हड्डी तोड़ बुखार ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रोगी हड्डी टूटने जैसा दर्द होता है। डेंगू के वायरस 4 प्रकार के होते हैं। डेंगू का बुखार 4 प्रकार के वायरस में से किसी एक प्रकार के वायरस के कारण हो सकता है। डेंगू के वायरस को फैलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और ये माध्यम मच्छर होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को एक बार डेंगू हो जाए तो ठीक होने के बाद शरीर में उस वायरस के लिए एक विशेष एंटीबॉडी बन जाती है, जिस कारण शरीर में उस वायरस के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। डेंगू वायरस के प्रकार टाइप्स ऑफ डेंगू। डेंगू वायरस 4 भिन्न भिन्न प्रकारों के होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को इनमें से किसी एक प्रकार के वायरस का संक्रमण हो जाए तो उसके पूरे जीवन में वह उस प्रकार के डेंगू वायरस से सुरक्षित रहता है और बाकी के 3 प्रकारों से वह कुछ समय के लिए ही सुरक्षित रहता है। यदि इन तीनों तरह के वायरस में से किसी एक प्रकार के वायरस से व्यक्ति को संक्रमण हो जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। डेंगू के लक्षण। डेंगू सिम्टम्स सिर्फ लक्षण देखकर ही नहीं, खून की जांच के बाद ही डेंगू बुखार का पता चलता है। NS1 यह टेस्ट डेंगू के लक्षण सामने आने पर शुरुआती 5 दिनों के अंदर किया जाना चाहिए, ताकि इसके सटीक परिणाम प्राप्त हो सके। इसके बाद इस टेस्ट को करवाने पर गलत परिणाम भी आ सकते हैं। NS1 टेस्ट शुरुआती 5 दिनों के भीतर बीमारी का पता लगाने में सक्षम होता है, लेकिन इसके बाद इसकी प्रामाणिकता संदेहास्पद होती है। डेंगू होने पर रोगी को ये लक्षण महसूस होते हैं। डेंगू वायरस से संक्रमित होने के 3 से 14 दिनों के बाद ही किसी व्यक्ति में लक्षण दिखते हैं। ज्यादातर 4 या 7 दिनों के बाद लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। डेंगू वायरस के खून में फैलने के 1 घंटे में ही संधियों जॉइंट्स में दर्द शुरू हो जाता है और व्यक्ति को 104 डिग्री तक बुखार भी आ सकता है। ब्लड प्रेशर का तेजी से गिरना और हृदय गति का कम होना, आंखों का लाल होना और दर्द होना, चेहरे पर गुलाबी दाने दिखना डेंगू का सूचक है। भूख न लगना, सिर दर्द, ठंड लगना, बुखार आना, इन चीजों के साथ डेंगू की शुरुआत होती है। यह सभी लक्षण डेंगू के पहले चरण में होते हैं। यह 4 दिन तक चल सकते हैं। डेंगू के दूसरे चरण में बढ़ा हुआ शरीर का तापमान कम हो जाता है और पसीना आने लगता है। इस समय शरीर का तापमान सामान्य होकर रोगी बेहतर महसूस करने लगता है, लेकिन यह 1 दिन से ज्यादा नहीं रहता। डेंगू के तीसरे चरण में शरीर का तापमान पहले से और अधिक बढ़ने लगता है और पूरे शरीर पर लाल दाने दिखने लगते हैं। डायग्नोसिस ऑफ डेंगू। डेंगू का निदान आमतौर पर रोगी के लक्षणों और शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाता है। आपका डॉक्टर आपके लक्षणों का मूल्यांकन करने के बाद निम्नलिखित टेस्ट्स का सुझाव दे सकता है। कंप्लीट ब्लड काउंट। इस परीक्षण के जरिए शरीर में प्लेटलेट काउंट का पता चलता है। इन कोशिकाओं के काउंट का कम होना यह दर्शाता है कि डेंगू कितना गंभीर हो चुका है। डेंगू NSAKG के लिए एलिसा टेस्ट फॉर डेंगू NS1 एग। यह एक ब्लड टेस्ट है जिसके जरिए डेंगू वायरस एंटीजन का पता लगाया जाता है। हालांकि यह संक्रमण के प्रारंभिक चरणों के दौरान नकारात्मक परिणाम दिखा सकता है। ऐसे में यदि किसी में डेंगू के लक्षण बने रहते हैं तो यह टेस्ट दोबारा करवा लेना चाहिए। PCR टेस्ट। PCR फॉर डिटेक्टिंग वायरल DNA। यह टेस्ट संक्रमण के पहले 7 दिनों में अधिक प्रभावी हो सकता है, जब NSAKG टेस्ट का रिजल्ट संक्रमण होने के बावजूद भी नेगेटिव आता है।
सीरम एंजाइम टेस्ट। आमतौर पर यह टेस्ट बाद की अवस्था और स्थिति को जानने के लिए की जाती है। एक बार जब वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो प्रतिरक्षा कोशिकाएं डेंगू वायरस के खिलाफ IgG, एग और IgM एंटीबॉडीज का निर्माण करना शुरू कर देती हैं। इन एंटीबॉडीज का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है। डेंगू का इलाज। डेंगू के लिए कोई खास दवा या सटीक इलाज उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर बुखार, दर्द को नियंत्रित करने के लिए पेन किलर जैसे पैरासिटामोल दवा खाने के लिए दे सकता है। शरीर को हाइड्रेटेड रखकर डेंगू को कंट्रोल में रखना एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। ऐसे में पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी पीना चाहिए। हालांकि गंभीर लक्षणों वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत होती है। अत्यधिक गंभीर मामले में मरीज को नसों में तरल पदार्थ यानी इंट्रावीनस फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट दी जाती है। कुछ मामलों में ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए भी इलाज की जाती है। आप खुद से एस्पिरिन या इबुप्रोफेन जैसी दवाओं का सेवन भूलकर भी ना करें, क्योंकि ये रक्तस्राव के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। डेंगू से बचाव। मई 2019 में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 9 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में डेंगवैक्सिया नामक एक डेंगू टीके का उपयोग करने के लिए मंजूरी दी थी। हालांकि भारत में अभी तक इस टीके को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गई है। डेंगू रोग कम्युनिकेबल डिजीज है, जो मच्छरों द्वारा एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। ऐसे में वैक्सीन के उपलब्ध नहीं होने से डेंगू से बचने का सिर्फ एकमात्र तरीका है खुद को मच्छरों से बचाकर रखना। जितना हो सके आप मस्कीटो रेपेलेंट्स, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को शाम होने से पहले बंद कर दें। शरीर को पूरी तरह से कवर करने वाले कपड़े पहनें। निम्न दिए गए उपायों को भी आप अपना सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आसपास पानी इकट्ठा ना हो। कूलर का पानी बदलते रहें। पानी को ढक कर रखें। इन जगहों पर ही मच्छर अंडे देते हैं। यदि कोई खुला जल स्रोत है जिसे आप हटा नहीं कर सकते हैं, तो उसे या तो ढक दें या फिर उपयुक्त कीटनाशक अप्लाई करें।